Hello students, welcome to our online portal. Students, this is our 14th lecture of organic chemistry. बेटा इस लेक्चर में हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं that is aryl halide. लास्ट लेक्चर में हमने alkyl halide टॉपिक कंप्लीट कर दिया. So next is aryl halide. Aryl halide से मतलब क्या बच्चे हमारे पास यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है. एराइल वर्ड जो बनाया गया है वो एरोमेटिक से बनाया गया है. अब एरोमेटिक के लिए आप जनरल आप समझ लीजिए कि जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग आ रही हो वो एरोमेटिक है. फिलहाल के लिए हम इतना समझ लेते हैं, ठीक है. वैसे तो एरोमेटिक को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, अलग उसकी कंडीशंस होती है, पर यहाँ पे एराइल हैलाइड के लिए इतना समझ लीजिए. अब बेटा जैसे आपने अल्काइल हैलाइड पढ़ा था कि दैट इट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एराइल हैलाइड में भी ऐसा ही है. इट शो, ध्यान से सुना बेटा ये पॉइंट्स, इट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, ड्रास्टिक कंडीशन में शो करेगा, ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा, इट कैन शो रिएक्शन, इट कैन शो रिएक्शन विद मेटल. जैसे अल्काइल हैलाइड में आपने मेटल के साथ रिएक्शन की थी, यहां भी आप मेटल्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है. अब बेटा ये ड्रास्टिक कंडीशन में क्यों शो करता है, नॉर्मल क्यों नहीं शो करता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. देखो इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाई एराइल हैलाइड डू नॉट show nucleophilic substitution reaction easily. Nucleophilic substitution reaction easily कहता शो कर सकता है बट डू नॉट शो इजिली, आसानी से शो नहीं करता, ड्रास्टिकली कंडीशंस प्रोवाइड करने पे शो करेगा. ऐसा क्यों, तो समझिए बेटे. मैं यहां पे किसी एक एराइल हैलाइड की एग्जांपल ले लेता हूं. सपोज क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं. क्लोरोबेंजीन, एरोमेटिक की जगह बेंजीन ले लिया, हैलाइड आपने क्लोरीन ले लिया. तो देखना बेटा ध्यान से, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है. क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर आपने शो कर दिया. अब यहां पे जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर. देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, ये कंडीशन आ रही है ना. और ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है रेजोनेंस. ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन है रेजोनेंस. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन. रेजोनेंस आने की वजह से बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी. रेजोनेंस का मतलब ही क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, ठीक है. अब वो मूवमेंट कैसे करनी है ये देखिए जरा ध्यान से. लोन पेयर को शिफ्ट करा दीजिए नेक्स्ट बॉन्ड के पास, और जो डबल बॉन्ड है उसको बाहर ले जाइए नेक्स्ट एटम के पास. रेजोनेंस की जो स्ट्रक्चर है इसको आप इस तरीके से डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हो. जो नई स्ट्रक्चर बनेगी देखना बेटा ध्यान से कैसे बनेगी. ये जब डबल बॉन्ड आपका बाहर जाएगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में. और जो लोन पेयर ये नीचे की तरफ आ रहा है बॉन्ड के पास कि यहाँ डबल बॉन्ड बना दे. और क्लोरीन के पास बेटा 3 जो लोन पेयर थे उसकी जगह पे अब क्या रह जाएगा, 2 लोन पेयर. क्योंकि इसने अपना लोन पेयर नीचे दे दिया बेटा, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. अब इसके बाद बेटा देखो जो नीचे यहाँ पे बॉन्ड बाहर लगे थे ना, बाकी के जो बॉन्ड है वो आपने एज इट इज शो कर दिया. अब इसमें क्या होगा, अब इसमें मूवमेंट देखो कैसे होगी, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर, ये आपके पास अब इसमें रेजोनेंस आ जाएगा. इस लोन पेयर को इधर मूव कराओ और इस डबल बॉन्ड को इधर मूव, क्या बन जाएगा देखिए. ध्यान से देखना बेटा, ये लोन पेयर जो अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ बॉन्ड बना लेगा, और ये बॉन्ड जो बाहर की तरफ आ रहा है ये लोन पेयर बना लेगा. बाकी ये बॉन्ड एज इट इज, ऊपर वाला बॉन्ड एज इट इज, क्लोरीन एज इट इज, लोन पेयर एज इट इज, पॉजिटिव चार्ज एज इट इज, बाकी सब वैसे.
इसके बाद फिर मूवमेंट करा दो, ये लोन पेयर इस तरफ जाएगा और ये डबल बॉन्ड आपका बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब ये बेटा इसके अंदर ये बॉन्ड एज इट इज, ये लोन पेयर यहां चल जाएगा, बॉन्ड बना देगा, ये बॉन्ड बाहर चला जाएगा, लोन पेयर बना देगा, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज। नेक्स्ट चेक कीजिए, नेक्स्ट क्या होगा, ये लोन पेयर आपका बॉन्ड पे चला जाएगा और ये बॉन्ड दोबारा उसी पोजीशन पे चला जाएगा जहां से आया। अब क्या बन जाएगा, देखो ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, यहां बॉन्ड आ गया, यहां डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड रह गया और क्लोरीन के पास दोबारा 3 लोन पेयर हो गए। अब देखिए बेटा, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था, थर्ड स्ट्रक्चर भी वैसे ही बन गया, बेंजीन का बेंजीन आ गया नीचे और क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर आ गए। अब ये इसके अंदर कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन में जब आप देखेंगे बेटा, तो देखो जो ये कार्बन है जिसके साथ क्लोरीन लगा है, ये जो कार्बन है जिसका क्लोरीन है, यहां बॉन्ड सिंगल था बट सेकंड स्ट्रक्चर में यहां डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आने की वजह से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। इट विल नॉट ब्रेक इजीली, ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा। आसानी से ब्रेक नहीं होगा तो ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, देयरफॉर इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, उसको आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरा क्या है, जो ये कार्बन है जिसके पास डबल बॉन्ड बन रहा है बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इसकी बेटा हाइब्रिडाइजेशन है, वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। कैसी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। sp2 होने की वजह से भी इसके अंदर क्या है, ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। समझिए, जो आपके पास बेंजीन रिंग होती है, इसमें जो आपका कार्बन है, ये कार्बन बेटा जो क्लोरीन से लगा हुआ है, ये कैसी हाइब्रिडाइज होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होती है। और sp2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन sp3 करता है आसानी से, जो कि अल्काइल हैलाइड में है। तो ये 2 रीजन आपने ध्यान रखने हैं। इसको CCl के पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। दूसरा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज बन जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। इसी वजह से जो एराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से शो नहीं करता। क्लियर, ये पॉइंट बेटा आपने इसमें याद रखना। अब बात ये आती है, अगर आसानी से शो नहीं करते फिर कैसे शो करते हैं, उसके लिए आपके पास कुछ रिएक्शन है, वो समझिए। फर्स्ट इज रिएक्शन विद NaOH। NaOH के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, अब NaOH मान लीजिए आप एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं, एल्काइल हैलाइड के अंदर आपको याद है एक्वस NaOH एक्वस QH की हर रिएक्शन हमने पढ़ी है। यहां क्या होगा, देखो क्लोरोबेंजीन लिया, उसकी आपने रिएक्शन कर दी एक्वस NaOH के साथ, रिएक्ट ही नहीं करेगा पहली चीज। तो फिर क्या करें, रिएक्ट करवाने, तो जो ड्रास्टिक कंडीशन की बात हो रही थी 623 केल्विन ये टेम्परेचर देना पड़ेगा, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये प्रेशर देना पड़ेगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। फिर भी कैसे होगी, देखो जो एक्वस NaOH है इसमें से ONA ग्रुप जो है ना, ONA, ये ONA ग्रुप लग जाएगा Cl के साथ। Cl की जगह पे क्या लग जाएगा, ONA ग्रुप लग जाएगा। इससे हम क्या बोल देते हैं, दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, पर हम चाहते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, दैट इज Cl इज रिप्लेस्ड बाय OH। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे डाइल्यूट HCl डाल दीजिए। अब ये जो H है ये Na से रिप्लेस हो जाएगा, अब क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा बेटा, फिर आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, फिनोल, और ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन बन गया और ये क्या बन गया, फिनोल। क्लियर, ये बेटा हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन।
इसी रिएक्शन को बेटा आपने नाम से भी याद रखना है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डोज प्रोसेस। क्वेश्चन आपको दोनों तरह से आ सकता है। व्हाट इज डोज प्रोसेस, तो ये रिएक्शन लिखनी है, या रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद NaOH, तो भी ये आपने रिएक्शन, ठीक है, तो याद रखना बेटा। सेकंड रिएक्शन देखो, सेकंड रिएक्शन एराइल हैलाइड की, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करनी है आपने कॉपर साइनाइड के साथ। कॉपर साइनाइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है ये, 475 केल्विन पे, और कैटलिस्ट यूज होता है DMF, दैट इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। क्या बोलते हैं इसे हम, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl, बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजोनाइट्राइल। क्लियर। थर्ड रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन बच्चे क्लोरोबेंजीन की किसके साथ पूछ सकता है आपको, अमोनिया के साथ, NH3। इसके लिए बेटा जो कंडीशन चाहिए, फर्स्ट इज सुपर सबसाइड, दैट इज Cu2O, टेम्परेचर अगेन 475 केल्विन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, Cl जो है बेटा ये रिप्लेस हो जाएगा NH2 से, ये क्या बन जाएगा बेटा, एनालिन। क्या बन जाएगा, एनालिन। और ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन से क्या कन्वर्ट हो गया, एनालिन। इसमें ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। ये रिएक्शन होगी। अब इसके अंदर बच्चे एक चीज ध्यान रखना, ये जो सेकंड रिएक्शन है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट में साइनाइड आ रहा है। आप याद कीजिए कि साइनाइड की हमने अलग से रिएक्शन पढ़ी थी, फॉर इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ साइनाइड। तो जो 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइनाइड की, वो इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। कैसे, देखो जरा एक क्वेश्चन देता हूं उससे रिलेटेड। मान लो आपको ऐसे कह देता है, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, इनटू बेंजोइक एसिड। पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ। ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है और ये आपके पास बेंजोइक एसिड। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो कार्बन इंक्रीज हो रहा है और एसिड बन रहा है। अब बेटा देखो, हमें Cl की, जब कार्बन इंक्रीज हो रहा है एल्काइल में Cl लगाते हैं ना, तो यहां पे CuCl लगा दीजिए, जैसे आपने ये पीछे पढ़ा, CuCl विद दिस कंडीशन 475 एंड DMF, 475 केल्विन विद डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। इससे क्या लगेगा बेटा, Cl की जगह पे Cn आ जाएगा। अब Cl जो Cn की जगह आ रहा है, अब Cn को COOH में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें, डाइल्यूट HCl, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर आपको याद है रिएक्शन, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस याद है ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में CnCOH में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन आप कर सकते हो। क्लियर। तो इसीलिए साइनाइड की फॉर्मेशन वाली रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखना बेटा, अब इसमें अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल। तो रिएक्शन विद मेटल करने से पहले आप लोग बेटा इसके अंदर ये कुछ कन्वर्जन यहां पे देता हूं आपको, ये कन्वर्जन आप ट्राई कीजिए। क्लोरोबेंजीन से आपने बेटा ये अलग अलग बनाना है, 3 रिएक्शन अलग अलग देना, ठीक है। कौन कौन सी, क्लोरोबेंजीन से आपने बेंजाल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, बेंजाल्डिहाइड के अलावा इसमें आपको देता हूं एक बेंजामाइड,
एक बेंजामाइड आपने प्रिपेयर करना है, एक आपने इसमें बेंजाइल अमाइन बना के दिखा देता हूं स्ट्रक्चर। बेंजाल्डिहाइड तो आपने एल्डिहाइड चैप्टर में भी बनाया बहुत बार, CHO। बेंजामाइड में बेटा आपने क्या करना है, यहां बना रहा हूं देखो, CONH2 ये बनाना है, और बेंजाइल अमाइन में CH2NH। ये 3 रिएक्शन आपने करनी है, ठीक है। ये आपके लिए सभी के लिए होमवर्क है, अगर कर लोगे तो सबसे अच्छा है, नहीं करते हो तो फिर डाउट क्लास के अंदर आप पूछ सकते हो। हम यहाँ पे आ रहे थे, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल्स। अब अल्काइल हैलाइड की अगर मैं बात करूं तो अल्काइल हैलाइड में जो मेटल के साथ रिएक्शन की थी उसमें बेटा एक रिएक्शन थी वुड्स रिएक्शन, अगर आपको याद हो। तो जैसे वुड्स रिएक्शन होती है वैसे अराइल हैलाइड में रिएक्शन होती है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन से क्या मतलब है, देखो बेटा, क्लोरोबेंजीन लिया, इसको मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली बना लिया, इसकी रिएक्शन मेटल सोडियम के साथ हम करते हैं। अगेन सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन, किसकी प्रेजेंस में, याद कीजिए वुड्स भी ऐसे ही थी, बस वुड्स में क्या डिफरेंस था, डिफरेंस ये था कि उसमें अराइल की जगह पे एल्काइल आ जाता था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा, दो बेंजीन जो है ये साथ में लग जाएंगे, क्या चीज रिमूव होगी इसमें, ये 2NaCl रिमूव हो जाएगा। करना वैसे ही है जैसा वुड्स में किया था, बस एल्काइल की जगह पे एराइल, बाकी नाम चेंज हो जाएगा, एराइल आएगा और फिटिंग आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट का नाम बन जाएगा बच्चे डाइफिनाइल, क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल, ये बन जाएगी फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अब इससे ही रिलेटेड देखो, तो इसमें एक रिएक्शन आ जाती है वुड्स फिटिंग, दोनों नाम एक साथ आ गए, वुड्स फिटिंग। तो वुड्स की कंडीशन भी फुलफिल करेंगे और फिटिंग की भी करेंगे। वुड्स के अंदर क्या होता है, अल्काइल हैलाइड होता है, मेटल होता है। फिटिंग में क्या होता है, मेटल के साथ एराइल हैलाइड होता है, यहाँ पे आपने एराइल ले लिया। कंडीशन दोनों में सेम है, दैट इज ड्राई ईथर। क्या चीज रिमूव करते हैं, NaCl को रिमूव करना है, क्या बन जाएगा CH3, इसके साथ ये बेंजीन लग गया और 2NaCl बाहर हो गया। ये जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज टोलीन, इसे हम क्या बोलते हैं, टोलीन। अब इसमें देखो एराइल भी आ गया, अल्काइल भी आ गया, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, इसका नाम हमने रख दिया वुड्स फिटिंग। नेक्स्ट बेटा इसमें हमारे पास एक रिएक्शन आ जाती है, ये भी नेम रिएक्शन है, दैट इज उलामांस बाइएराइल सिंथेसिस, बाइएराइल सिंथेसिस। इसमें देखिए क्या है, ये भी रिएक्शन आपको सिमिलर सी लगेगी, देखना बेटा। इसमें आपने हेलोजन चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने क्लोरीन की जगह पे आयोडीन ले लिया, मेटल चेंज कर दिया, सोडियम जो यूज कर रहे थे वहां कॉपर यूज कर दिया, ठीक है। इसको बेटा आपने रिएक्शन जो ये करते हैं सील्ड ट्यूब में। सील्ड ट्यूब का मतलब क्या है कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नो मॉइस्चर, ठीक है। अब ऐसे ही रिएक्शन जब आप करते हो तो यहाँ पे कॉपर आयोडाइड यहां से बाहर आ जाए और दोनों बेंजीन साथ में लग जाएंगे। करने का तरीका देखो बेटा वही है, ये बन जाएगा सब डाइफिनाइल। इसमें डाइफिनाइल भी बोल सकते हो, बाइफिनाइल भी बोल सकते हो, ठीक है। बस इसके अंदर जब मेटल कॉपर यूज हो रहा हो और हेलोजन आयोडीन,
तब आपने रिएक्शन का जो नाम है वो क्या देना है, उलेमान्स बाई है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। ये था बच्चे आपके पास एराइल हैलाइड का फर्स्ट लेक्चर एराइल हैलाइड। इतना पढ़िएगा बेटा। अब इसके बाद एक नया टॉपिक आ जाता है आगे, इसलिए उसको हम शुरू नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू। ओके।